नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारती और आप देख रहे हैं गांव का न्यूज.in। एक नजर सुर्खियों पर। कुल्लनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर शनिवार की शाम को प्रचार प्रसार थम गया है। 5 दिसंबर को चुनाव होना है। यहाँ 13 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। रविवार को सिकंदरपुर स्टेडियम से मतदान कर्मी ईवीएम व फोर्स के साथ रवाना होंगे। कलेक्टर सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम प्रणब कुमार ने बताया कि मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होना है। बूथ हैं, वहाँ पर 11 वार्ड 11 बूथ हैं, उसकी भी सारी तैयारी की जा चुकी है। उसमें भी हम लोग एक नया चीज राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किया जा रहा है। फेस रिकॉग्निशन सर्विस किया जा रहा है, मतलब कि जो भी वोटर्स आएंगे उनका टैब के माध्यम से फेस रिकॉग्निशन किया जाएगा। आप यदि आए तो टैब होगा, उससे आपका फोटो कैप्चर किया जाएगा, सो दैट कि आप दोबारा किसी के नाम पर ना आ सकें। तो पिछली बार हम लोगों ने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया था, इस बार हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम कर रहे हैं। ये कल डेमो भी एक तरह से परसों होगा और यदि सक्सेसफुल रहा तो मोस्ट प्रोबेबली इसको बाद में भी जो निकाय के निर्वाचन होंगे उसमें भी इसको यूज किया जाए। नियमन है, उसी के आलोक में आज की प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई है। इसमें फाइनली जो आप लोग को जानकारी है कि आज शाम से 48 आवर्स बिफोर से हम लोग बंद कर देते हैं। एमसीसी के तहत किसी भी तरह का कैंपेनिंग अब प्रोहिबिटेड है। उसकी कई गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइंस अब फॉलो कराए जाएंगे। और फाइनली अब इलेक्शन का डेट काफ़ी नज़दीक आ गया है। 5 तारीख को यहाँ पर पोलिंग होनी है। उसके पहले कल 4 तारीख को मतदान कर्मियों का डिस्पैच सिकंदरपुर स्टेडियम से किया जाएगा। तो उसकी तैयारी की भी समीक्षा कर ली गई है और सारी तैयारियां पूर्णतः मुकम्मल हैं। एक ही स्थल से सिकंदरपुर स्टेडियम से जितने भी निर्वाचित पदाधिकारी गण हैं, जो जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1, P2, P3 ये लोग होंगे, सभी को एक जगह कल बुलाया गया है और वहीं पर पुलिस फोर्स के साथ भी उनकी मैचिंग कराई जाएगी। और उसके पश्चात उसी स्थल पर बगल में वीवीपैट ईवीएम गोडाउन है, जहां से उनको कंसर्न बूथ के लिए ईयर मार्क ईवीएम वीवीपैट उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके पश्चात उनके लिए वाहनों की व्यवस्था है, वो वाहन के माध्यम से पुनः कंसर्न मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान करेंगे। रिसीव करेंगे तो एक काउंटर पर करीब 16 टीम्स को आना है और उसके हिसाब से जो फोल्ड ईवीएम है उनकी रिसीविंग की जाएगी। सभी क्षेत्रों में लगातार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आरडीएस कॉलेज की तरफ आने के समय में इसकी यातायात प्रबंधन और ट्रैफिक मैनेजमेंट इस सब के लिए और विधि व्यवस्था संधारित करने के लिए विशिष्ट आदेश दिए गए हैं और एसडीओ ईस्ट को डायरेक्शन दिया गया है। हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं, फाइनल ऑर्डर निकल जाएगा कल तक। हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जो घोड़िया बाजार से रामदयालु की ओर जाएगी, वो जाने वाले वाहन सब कच्ची पक्की की तरफ है और रामदयालु रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से जो ओल्ड ईवीएम वाले वाहन हैं वो आए, ताकि आपस में कनेक्शन न हो, जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। ये इनिशियली हम लोगों ने तैयार किया है, लेकिन इस चीज़ को सर्वे करने के लिए और व्यापक आदेश निर्गत करने के लिए एसडीएम ईस्ट को प्राधिकृत किया गया है। जब आदेश क्लियर हो जाएगा तो उसके बारे में 5 तारीख की शाम की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। सेंसिटिव बूथ सभी बूथ तो हम लोग सीपीएफ दे रहे हैं। जो सेंसिटिव बूथ पर जो व्यापक तैयारी और इंतजाम किए जाते हैं वो तो हम लोग 100% बूथ पर कर रहे हैं। 100% बूथ पर, चूँकि ये बाई इलेक्शन है, हमारे पास फोर्सेस की पर्याप्त उपलब्धता है, हमारे पास मैन पावर की पर्याप्त उपलब्धता है, हमारे पास जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स है वो भी पर्याप्त संख्या में। विधानसभा में एक नई शुरुआत की थी कि पीसीसीपी का प्रयोग हम लोगों ने बंद कर दिया था। इस बार भी हम लोगों ने पीसीसीपी का प्रयोग नहीं किया है और ईवीएम वीवीपैट का जो संचालन होगा, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पुलिस फोर्स के माध्यम से होगा। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में बसेस की व्यवस्था की गई। इसके पहले सामान्यतः पिकअप और अन्य वाहनों से लोग जाते थे, लेकिन हम लोगों ने बड़ी संख्या में रूट का वेरिफिकेशन करा के बसेस उपलब्ध कराई हैं, जिनके माध्यम से पोलिंग पार्टी रवाना होगी। अब तक आदर्श आचार संहिता के तहत 235.85 लीटर शराब
तथा 1,11,000 रुपए वाहन चेकिंग के दौरान जब्त किए गए हैं और संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जितने भी मतदान केंद्र हैं सभी जगह लगातार सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा, सेक्टर ऑफिसर के द्वारा और जो CAPF की विभिन्न टुकड़ियां उपलब्ध हैं, 15 कंपनी आई हैं, उनके माध्यम से एरिया डोमिनेशन और लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कार्रवाई लगातार की जा रही है। और सभी ही मतदान केंद्रों पर जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन लोकेशन हैं उन सभी पर CAPF की नियुक्ति है। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में माइक्रो ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की जा रही है और हर एक मतदान केंद्र पर AMF साइनेज विद्युत उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया गया है। चूँकि जाड़े का समय है, शाम के 5 बजे के बाद अंधेरे की संभावना रहती है, इसलिए सभी मतदान केंद्रों पर विद्युत संपर्क भी उपलब्ध कराया गया है और जहां कहीं भी नहीं है वहां पर जनरेटर के माध्यम से विद्युत निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस बार पहली बार हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसके अंतर्गत 2 मतदान केंद्रों में वेलनेस बूथ की एक संकल्पना सोची गई है, जिसके अंतर्गत वोट डालने के बाद या वोट डालने के पहले अपनी सुविधानुसार, इच्छानुसार वोटर्स वहां पर पूरा चिकित्सा कैंप रहेगा जिसके माध्यम से अपनी चिकित्सकीय जांच भी करा सकते हैं। इसकी भी एक नई शुरुआत की जा रही है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आज हम लोगों ने भ्रमण भी किया सिकंदरपुर स्टेडियम जहां हमारा डिस्पैच सेंटर है और रामदयालु सिंह कॉलेज जहां हमारा रिसीविंग सेंटर है। उन सभी जगहों का भ्रमण करके जायजा लिया गया, तैयारियों की समीक्षा की गई। करीब 20 काउंटर हम लोगों ने बनाए हैं और उनकी 16 काउंटर हम लोगों ने बनाए हैं। 16 काउंटर के माध्यम से 20 काउंटर बनाए गए हैं। जिला ब्यूरो बिट्टू कुमार, मुजफ्फरपुर से खास रिपोर्ट।